अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, अल्लाह तुझ पर रहम करे। फिर अल्लाह तौला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और तमाम चीजों के नाम सिखाए। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि अल्लाह ने किस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और उसमें रूह डाली और फरिश्तों से सजदा कराया, आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब आगे सुनिए। कुरान पाक में है कि और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए। सूरा अल बकरा आयत 31। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आयत इसकी तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम सिखाया, यहाँ तक कि जिस्म से हवा खारिज होने की आवाज का नाम तक सिखाया। तमाम छोटी और बड़ी चीजों के नाम, जाती और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए और तमाम कामों के नाम, जैसे इब्ने अब्बास का कौल है कि गूंज का नाम भी सिखाया। अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह तेरी जात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया, पूरे इल्म व हिकमत वाला तू ही है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम इनके नाम बता दो। तो हजरत आदम ने उन सब के नाम बता दिए। तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि जमीन आसमान का गैप मैं ही जानता हूँ और वो मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर करते हो और छिपाते हो। सूरा अल बकरा आयत -31 से 33। यहाँ इस बात का बयान हो रहा है कि अल्लाह ताला ने एक खास इल्म के जरिए आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत दी। यह वाकया फरिश्तों के सजदा करने के बाद का है। अल्लाह ताला ने फिर इन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने यह सुनते ही अल्लाह ताला की बड़ाई, पाकीज़गी और अपने इल्म की कमी बयान की और कहा कि हमें तो ए खुदावंद इतना ही इल्म है जितना तूने हमें दिया। तमाम चीजों को जानने वाला तो परवरदिगार तू ही है। फिर अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हुआ और फरमाया, इन चीजों के नाम बता दो। आपने तमाम चीजों के नाम सही सही बता दिए। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी फरिश्तों पर जाहिर हो गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हर खुले और छिपे का जानने वाला मैं ही हूँ। मतलब यह है कि इब्लीस के दिल में छिपे तकब्बुर और गुरूर को मैं ही जानता हूँ। और फरिश्तों ने जान लिया कि आदम अलैहिस्सलाम को इल्म व फज़ल के जरिए हम पर फजीलत और बरतरी दी गई है। हजरत हव्वा की पैदाइश। जब फरिश्तों के सामने इब्लीस का घमंड जाहिर हो गया और उसने घमंड और सरकशी पर कमर बांध ली, तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत फरमाए, आसमान और जमीन की हुकूमत उससे छीन ली और जन्नत की पहरेदारी से भी हटा दिया और फरमाया, तू मरदूद है, जन्नत से निकल जा, अब कयामत तक के लिए तुझ पर लानत है। इसके बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म फरमाया और इन पर ऊँग डाल दी, यानी उन पर नींद तारी हो गई। फिर इनकी बाईं पसली में से एक पसली लेकर हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम जब सोकर उठे तो अपने सिरहाने एक औरत को खड़ा देखा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? कहा, एक औरत। फिर पूछा, किस लिए पैदा की गई हो? वो कहने लगी, ताकि तुम मुझसे सुकून हासिल कर सको। जब फरिश्तों को खबर हुई तो वो इस औरत को देखने आए और कहा, है आदम, इसका नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हव्वा। इन्होंने फिर पूछा, ये नाम क्यों रखा? कहा, इसलिए कि यह हई यानी जिंदा इंसान से पैदा की गई।
इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खूब दिल खोलकर खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। सूरह अल बकरा आयत 34 से 35। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठिकाना अता फरमाया और उन्हें हर तरह की आजादी अता फरमाए, सिवाय एक दरख्त यानी वृक्ष के पास जाने के। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा। फिर इनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और आखिरकार दोनों से वो खता गलती हो गई जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तो शैतान ने इन्हें इस दरख्त के जरिए फुसलाया और जहां वो रहते थे वहां से उन्हें अलग कर दिया और हमने फरमाया तुम सब नीचे उतरो। सूरह अल बकरा आयत 36 से 37। अभी फल खाना ही शुरू ही किया था कि जन्नती लिबास उतर गया और वह दोनों पत्तों से अपना सतर ढांपने और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, क्या मुझसे भागते हो? आदम ने अर्ज किया, नहीं ए मेरे रब, बल्कि तुझसे हया करता हूँ। अल्लाह का अताब नाजिल हुआ कि ए आदम, क्या मैंने तुमसे उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गए और नदामत से अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने अपने फजल व करम से हमें माफ न फरमाया और हम पर रहम न फरमाया तो हम खसारा नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। सूरह अल आराफ आयत -23। अल्लाह ताला जो सब के दिलों के हाल जानता है, वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत को अच्छी तरह जानता था। उसने आपको माफ फरमा दिया, लेकिन अल्लाह को आइंदा के लिए दुनिया को आबाद करना था और नस्ले इंसानी को बढ़ाना था। इसलिए अल्लाह तौला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम जमीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो, और यह बात हमेशा याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को जब जमीन पर उतारा तो उसके बाद क्या हुआ, यह जानने के लिए हम इसका अगला पार्ट लाएंगे। इसका अगला पार्ट देखने के लिए बने रहे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर करते रहें।